औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, today it is 25th of June 2020 and today's my lecture is for class 8th subject mathematics, and the chapter which is under discussion is algebraic expressions, and it is the 9th chapter of your textbook. In the previous video I give you brief introduction about algebraic terms. What do we mean by algebraic terms? So मैंने आपको algebraic terms इन शक्लों के जरिए समझाया। फॉर एग्जाम्पल टी हम बनाते हैं, इसमें कितने ये मैथमेटिक्स लगते हैं, फिर हमने एज बनाई, फिर हम पहुंच गए 2x 3y एंड सो ऑन. एंड टुडे we will study about what do we mean by algebraic terms and its factors. Dear students, what do we mean by algebraic factors? Dear students, for example, if we write here an algebraic term, that is 2x and another term 5xy and another term 3z. देखो यहाँ पर क्या है, जो ये 2x है और ये 5xy है एंड 3z है, these are called algebraic terms. यमन छे वनान अमस से गया algebraic terms. अगर इसी 2x वुचोन, जब हम इस 2x की तरफ देखते हैं तो ये 2x किस चीज का बना हुआ है? ये 2x किसका बना हुआ है? ये एक्चुअली है 2 into x. हम इसको अब शॉर्टली क्या पढ़ते हैं? 2x. अदरवाइज इट इज 2 into x. अगर अब मैं इस 2x की तरफ देखूंगा, ये 2x किस चीज का बना हुआ है? ये बना हुआ है 2 and x. So this 2 and x are called factors of term 2x. Similarly, अब अगर मैं देखूंगा 5xy, ये टर्म किस चीज की बनी हुई है? ये 5 की बनी है, ये x की बनी है, ये y की बनी है. दिस 5xy, इनको हम कहते हैं factors of this algebraic term. These are known as factors. अब अगर मैं देखूंगा 3z की तरफ, 3 and z, ये अब फैक्टर्स हो गए किस टर्म के? 3z की. सिमिलरली देखो बेटा, अगर अब ये इस तरह होगा 3x², यहां पर था 2x, यहां पर था 3x². ये 3x² किस चीज का बना है? ये बना है 3x² मीन्स 2 times x into x. तो ये बन गया है 3x, x. Why x, x? Because x into x is equal to x². इसीलिए मैंने लिखा x² के बदले x, x. यह हो गया factors. What do we mean by factors of algebraic terms? इसके बाद क्या है? अगर मैं आपको दिखाऊंगा यहां पर इन्हीं एग्जाम्पल्स में से और एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, वो है कोफिशिएंट. व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ algebraic term? कोफिशिएंट क्या होता है? algebraic term का कोफिशिएंट क्या होता है? algebraic term का कोफिशिएंट क्या है? ये होगी algebraic term इतनी 1 2 3 4. कोफिशिएंट क्या होता है?
अगर मैं यहां पर देखूंगा, मैं बताऊंगा x का कोएफिशिएंट क्या है। दिस x इज वेरिएबल, ये आपको मैंने कल बताया। दिस x इज वेरिएबल। x के बगैर यहां क्या बचता है, इसके बगैर यहां बचता है 2। दिस 2 इज कॉल्ड न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ टर्म 2x। वी रीड इट एज 2 is called numerical coefficient of term 2x। सिमिलरली अगर मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट मींस व्हाट इज द काउंटिंग नंबर, जो यहाँ पर जो अब गिनती का जो नंबर है उसी को हम कहते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। अगर बह तुह ये वनमो गोबर तल सा ये न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट यम टर्म न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या बस वन तुह यम x तो y बगैर क्या बचान, x तो y बगैर बचान 5। ये 5 से वन यह न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ 5xy। सिमिलरली अगर मैं आपको कहूंगा कि इस टर्म का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, तो मैं आपको बताता हूं जो अंग्रेजी के बगैर, जो ये अंग्रेजी लेटर के बगैर जो यहाँ पर बचता है, यानी कि वेरिएबल के बगैर जो यहाँ पर बचता है, उसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म। एंड दिस 3 इज कॉल्ड न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। एंड हियर व्हाट इज न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 3। हाँ, अगर अब हमको ऐसा होगा -3x, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या आएगा, वो होगा -3। यहाँ पर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा -3, क्योंकि x के बगैर बचता है यहाँ पर -3। सिमिलरली अगर मैं आपको बताऊंगा अब सिंपली बताओ x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है, इस x का कोएफिशिएंट क्या है, कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इसका क्या है, इसको ये यहाँ पर सिर्फ x ही और कुछ नहीं है इसके साथ, तो इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हम बताएंगे इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है ना, उस बात सही नहीं है। इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, क्या है इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, अगर मैं इस x के बदले अब लिखूंगा 1 into x, 1 into x, इससे कुछ फर्क पड़ता है ना, ये फिर भी बनेगा x। सो वी कैन से हियर दैट द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ दिस x इज 1। What is numerical coefficient of y? The numerical coefficient of y is 1. What is numerical coefficient of z? Numerical coefficient of z is 1. क्योंकि अगर मैं यहाँ पर y के बदले लिखूंगा y into 1, वो भी y हो गया। अगर मैं z के बदले लिखूंगा y into z, वो भी z हो गया। आ गया समझ? अगर मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको बताऊंगा, बताओ -x का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है। x का हो गया 1, तो -x का क्या हो गया, -x का हो गया -1, -y का हो गया -1, -z का हो गया -1, -z का हो गया -1। सिमिलरली क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसीलिए इसके साथ माइनस आएगा। ये हो गया फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट्स। अब हम पढ़ेंगे मोनोमिल क्या होता है, बाइनोमिल क्या होता है। देखो बेटा, अगर अब आपको मैं बताऊंगा इस तरह, अगर मैं आपको अब कुछ टर्म्स की एग्जांपल लूंगा, यहाँ पर मैं एक टर्म की एग्जांपल लूंगा 2x और दूसरी टर्म लूंगा y और तीसरी टर्म लूंगा 6। अगर मैं इन टर्मों को अब जोड़ूंगा आपस में, अगर इन टर्मों को मैं अब आपस में जोड़ूंगा किससे, प्लस से या माइनस साइन से, यहाँ पर इस टाइम क्या है, ये मैं कहता हूँ इसको क्या पढ़ता हूँ 2x ये एक टर्म है, y एक टर्म है, 6 एक टर्म है। अगर अब इनको मैं जोड़ूंगा, हम जुड़ाओ किम सहित, इनको अगर मैं जोड़ूंगा प्लस से या माइनस से, इस तरह प्लस या इस तरह लिखूंगा 2x माइनस वाई माइनस 6 या इस तरह 2x प्लस वाई माइनस 6 या इस तरह 2x माइनस वाई प्लस 6। अगर मैं इन जो ये टर्म्स थी मैंने इनको अब जोड़ा, यहाँ पर टर्म थी 2x y 6, मैंने इन टर्मों को क्या किया, यहाँ पर जोड़ा, किससे जोड़ा, प्लस और माइनस से।
कभी प्लस कभी माइनस, जो अब यहाँ पर हमको मिल गया इसी को कहते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन when algebraic terms are connected, connected means जोड़ना, when algebraic terms are connected by 4 fundamental mathematical operations, that is plus, minus, division and subtraction, we get algebraic expression. So what is algebraic expression? An algebraic expression is combination of terms which are connected either by addition, subtraction, multiplication or division. Thank you for your patience, and tomorrow we will discuss it onwards. Khuda Hafiz.